हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक जेआरएफ विद शाइन एकेडमी। मेरा नाम तौशीफ है और मैं कॉमर्स सब्जेक्ट से 3 टाइम नेट और 1 टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड हूं और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत 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 स्वागत करता हूं। जल्दी से आप यहां पर देखिए क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये मैथमेटिकल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और लास्ट ईयर जब हम 2019 के जून की बात करें या फिर 2019 के दिसंबर अटेम्प्ट की बात करें, पेपर अटेम्प्ट में इसके क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो हमारी सीरीज का नाम भी है क्या, जेआरएफ सीरीज फॉर कॉमर्स 1, जिसमें हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं जो कि आपके एंटी नेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसी इंपॉर्टेंट सीरीज में से आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और साथ ही साथ आपके लिए एक बिगेस्ट सरप्राइज होने वाला है इस वीडियो में। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप उस सरप्राइज का फ्री में फायदा उठा सके। आपको विदाउट कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, किसी भी तरह की आपको परेशानी ना हो अपने पेपर 1 को अचीव करने के लिए। चलिए, उससे पहले अगर आपने हमारे इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लॉगिन नहीं किया है या लाइक या शेयर कमेंट नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, इन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो प्लीज जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको ये वीडियो आई होप अच्छी लगेगी। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमने एक स्टडी ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी क्वेरी रखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलती है, बहुत सारे स्टूडेंट को पीडीएफ मिलती है, उनको क्विजेस मिलते हैं। तो आप भी इस टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट है शाइन अकेडमी फॉर ugcnet.blogspot.com, वहां पर भी आप विजिट करके बहुत सारे अपने जो आर्टिकल हैं पेपर 1 से रिलेटेड वो पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें सेव करके भी रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है शाइन अकेडमी फॉर यूजीसी नेट मॉक टेस्ट, जहां पर डेली मॉक टेस्ट वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलती रहे। चलिए, ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप अन अकेडमी पर भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो अन अकेडमी पर मेरी ये प्रोफाइल है जहां पर मैं मैथमेटिकल रीजनिंग के काफी सारे टॉपिक्स करा चुका हूं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टाइम एंड वर्क मैं वहां पर करवा चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, एनालॉगी, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से वो मैं वहां पर कवर करवा चुका हूं। और जो फ्यूचर की जितनी भी क्लासेस होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड मिलेंगी। और इसको आपको कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। चलिए, सबसे पहले हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड को हम उसमें बाद में ऐड करेंगे। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिकल रीजनिंग। अगर हम बात करें पेपर 1 की तो यहां पर हम इसको याद रखेंगे एक ट्रायंगल के साथ। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ऑलवेज यहां पर याद रखेंगे हम एक ट्रायंगल के साथ। तो बेसिक कंसेप्ट को इसके समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि मैंने बताया था ट्रायंगल में आपको इन तीनों को रख देना है। सबसे ऊपर रखना है आपको डिस्टेंस को, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, बड़ा होता है, तो डिस्टेंस कहाँ रहेगा, सबसे टॉप पे रहेगा। उसके बाद इस तरफ हम क्या रखेंगे, यानी लेफ्ट साइड हम रखेंगे स्पीड को और राइट साइड हम रखेंगे टाइम को। ये आप मैटर नहीं करता, आप राइट लेफ्ट स्पीड और टाइम को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन टॉप पर क्या रहना चाहिए, डिस्टेंस रहना चाहिए। अब इसी ट्रायंगल से हम अपने बेसिक कंसेप्ट को, जो हमारे फॉर्मूला है, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर वो पूछ ले भाई डिस्टेंस बताओ कि इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो आपको दिया होगा एक तो स्पीड और एक दिया होगा टाइम। जब इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, डिस्टेंस निकल कर आएगा। जब आप स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, डिस्टेंस निकल कर आएगा। और अगर क्वेश्चन में पूछ ले भाई टाइम निकालो तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इस तरह से याद आप कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस ऊपर है स्पीड नीचे है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा। और अगर उसने पूछ लिया भाई स्पीड निकालनी है तो स्पीड निकालनी है तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये ट्रायंगल एक ऐसा है जिससे आप आसानी से जो फॉर्मूला है इसके याद कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यानी किस तरह का एग्जाम्पल, यानी किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, साइकिलिस्ट राइड्स अलोंग अ ट्रक ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर्स। यानी एक साइकिलिस्ट है, वो ट्रक के साथ चलता है और उसकी स्पीड है 28 किलोमीटर 4 घंटे में। 28 किलोमीटर एक ट्रक कवर कर रहा है, वो भी 4 घंटे में। तो उसकी किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड बतानी है। बहुत सिंपल होता है। अभी स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला हम ऐसे ले लेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, 28, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर 28, और यहाँ पर टाइम कितना है, 4। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी आ जाएगी 7 km
PH यानी किलोमीटर पर आर। तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी। बहुत ही सिंपल था, ये सभी को यहाँ पर आता होगा, ये जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए एग्जांपल ऐड किया गया। अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जहां से ट्रिक बनती है स्पीड और डिस्टेंस में। चलिए, बेसिक रेशियो कंसेप्ट की अगर हम बात करें, अगर डिस्टेंस सेम होता है, मैं बात करूंगा अगर डिस्टेंस अगर सेम होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है टाइम। अगर डिस्टेंस सेम होता है, डिस्टेंस में कोई भी इक्वालिटी, कोई भी जो डिफरेंशिएशन है वो देखने को नहीं मिलती, तो जो स्पीड और टाइम का रेशियो होता है वो आपस में पलट जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बेसिकली इट मींस टू ऑब्जेक्ट हैव द स्पीड इन रेशियो ए और बी। मान लो किसी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक की स्पीड ए है, दूसरे की बी है, तो उनको हमने रेशियो में कर दिया ए रेशियो बी। अगर उनके डिस्टेंस का रेशियो हमें निकालना पड़ जाए तब क्या आएगा, ए रेशियो बी। लेकिन अगर टाइम का रेशियो निकालना पड़ जाए तब रेशियो क्या आ जाएगा, बी रेशियो ए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं टाइम और स्पीड का आपस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बाइक पर जा रहे हैं, अगर आप स्पीड तेज कर लेंगे तो आपको कम समय लगेगा, और अगर आप अपनी स्पीड को कम कर लेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड कम करने से टाइम ज्यादा और टाइम ज्यादा होने से स्पीड कम, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे। ये जो कंसेप्ट है ये ट्रिक में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको ध्यान में रखें और इसका नोट्स जरूर बना लें। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन को की हम बात करें, यानी कन्वर्जन हमें क्यों करना पड़ता है। कन्वर्जन हमें इसलिए करना पड़ता है कि या तो आपको आंसर देना होगा अपना मीटर पर सेकंड में, या फिर आपको अपना आंसर देना होगा किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस तरह की यूनिट दी गई है। अगर वहां पर डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में और टाइम दिया हुआ है आवर्स में, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम मिनट में या फिर सेकंड में दिया गया है, तो या तो आप किलोमीटर को उसमें चेंज करो मीटर में, या फिर सेकंड या मिनट को चेंज करो आर में। और उसको चेंज करने का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है 5/18, यानी जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, जब आपको किलोमीटर पर आवर से, मान लो ये किलोमीटर पर आ रहा है, आप जा रहे हो मीटर पर सेकंड की तरफ, तो आपको यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। फॉर एग्जाम्पल, आपका आंसर कितना आया यहाँ पर, 72 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अभी मीटर पर सेकंड में क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो 18 से जब इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा, और 4 5 जा 20। तो मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड कितनी निकल कर आएगी, 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप इसकी जो मीटर पर सेकंड है वो निकाल सकते हैं। इसका उल्टा अगर हम करें, यानी मीटर पर सेकंड आपको दिया हो और आपको स्पीड निकालनी हो किलोमीटर पर आवर में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या दी हुई है, 45 मीटर पर सेकंड दी हुई है, 45 स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकंड में, और आपको उसको निकालना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो बहुत ही सिंपल होगा, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, 45 मल्टीप्लाई बाय 18/5, 18/5। तो जब यहाँ पर आप काटोगे इसको तो कितना आएगा, ये 9, और 18 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 162। तो 162 ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, हमेशा जो किलोमीटर पर आवर वाली जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मीटर पर सेकंड। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और कैसे आपको कन्वर्ट करना है। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमने जो पिछला कंसेप्ट पढ़ा उसका एग्जाम्पल अगर हमने पढ़ लिया तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, उस वही सिंपल है, वही क्वेश्चन है हमारा। अब वो क्या कह रहा है, 21 किलोमीटर गया वो और 4 घंटे में उसने कवर किया। अब आपको स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में। सबसे पहले तो आप क्या करें, वही डिस्टेंस अपॉन में टाइम वाला फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि आप यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 21, और यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है, 4। ये किस में आएगा आपका, किलोमीटर पर आवर में। ये तो आंसर आएगा आपका किलोमीटर पर आवर में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, मीटर पर सेकंड में निकालो। तो क्या करना पड़ेगा, 21/4 मल्टीप्लाई बाय 5/18। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा हमें, 5/18 से।
तो जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटेंगे, तो ये कितने पे जाएगा, 7 3 21 और 6 3 18। तो ये आपका आएगा 35/24 और इसके साथ क्या लगाओगे आप, मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जिस तरह क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि यूनिट किस तरह से दी है और आंसर किस यूनिट में पूछा है। एक यहाँ पर कंसेप्ट आएगा एवरेज स्पीड का। अब एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि जब दो स्पीड आपस में सेम टाइम पर स्पेन कर रही है, यानी सेम टाइम पर मिल रही है, तब उनकी एवरेज स्पीड क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रक जा रहा है और दूसरा ट्रक दूसरी स्पीड से जा रहा है, तो अगर उनकी हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ जाए तो किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर एवरेज का वैसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, a+b/2। लेकिन यहाँ पर तीन वेरिएबल है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उन तीनों में यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दो यहाँ पर केस बनते हैं एवरेज स्पीड के। पहला केस है जब टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होने का मतलब होता है ए ट्रक जा रहा है, उसकी भी वो भी उतना ही टाइम ले रहा है, एक बी ट्रक जा रहा है, वो भी उतना ही समय ले रहा है। तो यानी उस केस में क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया। और जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है x+y/2। ये तो बहुत ही सिंपल है, एवरेज का यही फॉर्मूला होता है x+y/2। ये कब होगा, जब हमारी टाइम क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि जो दो ऑब्जेक्ट है या तीन ऑब्जेक्ट हैं, जब उनकी जो टाइम है वो बिल्कुल सेम होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कैसे इसको सोल्व कर पाएंगे हम। देखिए, अ कार इज ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर एंड 65 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट 1 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब आपने देखा यहाँ पर भी 1 आवर है, यहाँ पर भी 1 आवर है। इसका मतलब इनकी जो स्पीड है वो क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं 45 + 65/2। 45 + 65/2। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 55 किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया और बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। अगर इसी को हमें कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो बहुत ही सिंपल है। कैसे नहीं करते हैं हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस। और 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट। और सेकंड हमारा जो केस है यानी एवरेज स्पीड का, वो आ जाता है जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक ने यहाँ से दिल्ली जाना है तो दूसरे ने भी यहाँ से दिल्ली ही जाना है। अगर एक इंसान यहाँ पर बैठा, उसको दिल्ली जाना है, तो दूसरे को भी कहाँ जाना है, दिल्ली ही जाना है। लेकिन वहां पर टाइम मैटर करता है, वहां पर स्पीड क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। उस केस में हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमारा आ जाता है यहाँ पर 2ab/a+b। 2a/b या 2x/y/x+y, ये हमारी क्या होती है, बेसिक स्पीड होती है। और यहाँ पर x का मतलब हो गया पहले की स्पीड और y का मतलब हो गया दूसरे की स्पीड। ध्यान रखिए, यहाँ पर सिर्फ स्पीड की बात हो रही है, क्योंकि हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। टाइम का, डिस्टेंस का फॉर्मूले में कोई भी लेना देना नहीं होगा। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। जैसे अगर आप इस वाले एग्जांपल को देखें तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन हिज वे टू ऑफिस बिग बुल वाज ट्रैवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रिटर्न जर्नी ही वाज ट्रैवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज बिग बुल्स एवरेज स्पीड। तो यानी वो अपने ऑफिस की तरफ गया और वापस वहीं पर आ गया। इसका मतलब जो डिस्टेंस था वो कांस्टेंट था, दोनों केस में डिस्टेंस सेम था। तब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन से वाला, 2x/y/x+y। फॉर्मूला बड़ा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। चलिए, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें फॉर्मूले में फिट कर देना है, यानी 2 × 30 × 45 और 30 + 45 कितना होगा यहाँ पर, 75। इनको कट करेंगे तो 15 से इसको काट देंगे। 15 3 जा कितना होता है, 45 और 15 5 जा कितना होता है यहाँ पर, 75। 5 से इसको जब हम काटेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा। तो 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। तो 36 क्या आ जाएगी इसकी, किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं
ज़्यादा जो स्पीड डिस्टेंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए, अब यहाँ पर सरप्राइज मैं आपके सामने देने वाला हूँ, यानी ये थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट समझाने की कोशिश की। अगर आपको इसकी पूरी क्लास देखनी है, अगर आपको उसका पूरा सेशन देखना है, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा अनअकैडमी ऐप पर जाकर, वहाँ पर पूरा सेशन आप कल को 25 जुलाई 9:30 बजे लाइव देख सकते हैं और वहाँ पर अपनी जो क्वेरी है, अपनी जितने भी डाउट्स हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी आपकी जो आगे क्लासेस होंगी वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगी। अबाउट 20 से भी ज़्यादा क्लासेस मैं आगे लेने वाला हूँ वहाँ पर, जो कि पेपर 1 से रिलेटेड होगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में वहाँ पर ध्यान दूंगा और मुझे पता है पेपर का लेवल कैसा है, पेपर को मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहीं से ही क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। तो आप फेथ रखिए और अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से करके रखिए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम याद रख लीजिए 25 जुलाई को 9:30 बजे सुबह। तो जल्दी से मैं आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप अच्छे से एनरोल कर पाएं। साथ ही साथ अगर आप एनरोल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर जब आप साइड से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, प्लस, फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस। आप स्पेशल क्लासेस पर जाएंगे और ये जब नाम सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से सुंदर सी एक प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो ओपन हो जाएगी। तो वहां पर आप जाकर क्लास को एनरोल कर सकते हैं और जितनी भी फ्यूचर क्लासेस आएगी उसके लिए आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो जरूर करें ताकि आपके लिए नोटिफिकेशन रेडी रहे। साथ ही साथ अगर आप रिसर्च भी पढ़ना चाहते हैं, यानी रिसर्च में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च भी कल 9:30 बजे 25 जुलाई को यहाँ पर लाइव होगा सेशन। उसमें भी आप अपने डाउट्स और टाइप ऑफ रिसर्च के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको बहुत ही बारीकी से विद डायग्राम विद ट्रिक अच्छे से याद करवाए जाएंगे। तो आप उसके भी प्रोफाइल में जाकर, डिम्पल नेम है इनकी, प्रोफाइल में जाकर यहाँ पर इनको नोटिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ 10 बजे इनकी क्लास देखना ना भूलें। और साथ ही साथ जो हमारे जितने भी लिंक्स है, सोशल मीडिया लिंक हो या फिर यूट्यूब चैनल हो, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर ज्वाइन ऑलरेडी हो चुके हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर विजिट करें जरूर, उसका भी लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा और फेसबुक पेज का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सारे के सारे आपको लिंक वहां पर मिलेंगे। और अगर आप बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और बहुत ही बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक आपने तैयारी ही नहीं शुरू की, तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। पेपर नज़दीक है आपके, बहुत ही जल्द एनटीए नेट जो एनटीए है वो एग्जाम की डेट यहाँ पर अनाउंस करने ही वाला है। तो बहुत अच्छा मौका है। आप यहाँ पर 1 मंथ का लें, 3 मंथ का लें, 6 मंथ का लें, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपका मन करता है, स्पेशल क्लासेस आपको अच्छी लगती है, एनवायरमेंट अच्छा लगता है, तभी लें। और साथ ही साथ अगर आप वहाँ पर 10% का डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो ये कोड डालना प्लीज ना भूलें, TOSHEEF999। इस कोड से क्या होगा, आपको इंस्टेंट वहां पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको फायदा क्या होगा वहां पर, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, क्विजेस मिलेंगे आपको, यानी आप पर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ कोर्स जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वहां पर होगा, यानी रिसर्च पूरी की पूरी वहां पर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगी। और साथ ही साथ आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं किसी भी एजुकेटर से, किसी भी समय उनकी रिकॉर्डेड वीडियो देखें, उनकी लाइव वीडियो देखें, उनकी पीडीएफ डाउनलोड करें, उनकी क्विज लें। बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं आपको मिलेंगे और मैं यहाँ पर इंश्योर दिलाता हूँ, आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपका जो जीआरएफ है वो 101% यहाँ पर श्योर हो जाएगा, अगर आप मोटिवेटेड हैं अपने एग्जाम को लेकर। चलिए, यहाँ पर मैं लेता हूँ अलविदा। इसी तरह से ही आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, वर्क हार्ड एंड शाइन योर फ्यूचर। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।